बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 2 इनकम स्टेटमेंट एंड रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट। प्रॉब्लम 3 है द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ पियरसन कॉरपोरेशन ऑन December 31st 1964। करेक्शन इन प्रॉफिट ऑफ प्रायर ईयर अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम में जाके लेस होगा। प्रीवियस ईयर में आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है। जब प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो गया है और अब उसको आपने करेक्ट करना है तो अब आप 32,000 लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप जा फॉर्मेट में जाके लेस करेंगे। डिविडेंड इनकम अदर इनकम है, डिविडेंड डिक्लेयर रिटेन्ड अर्निंग में से जाके लेस होगा। जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। रेंटल इनकम अदर इनकम है। इनकम टैक्सेस 1964 इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स रिफंड फॉर द प्रायर ईयर ये आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम में आएंगे और ये भी आपकी इनकम है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस में आएगा। इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम में आएगा। सेल आपकी इनकम है और सेलिंग एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। द रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस ऑन January 1st 1964 was 1:1,200। इंस्ट्रक्शन assume that the income statement reports ordinary and extraordinary item including correction in profit of prior period. Prepare an income statement in multi-step form and a retained earning statement for the year December 31st 1964। यानी आपने एक मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनानी है और आपने एक रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है। पार्ट 2 में कहता है अज्यूम डैट द इनकम स्टेटमेंट रिपोर्टेड ओनली नॉर्मल रिक्योरिंग आइटम। यानी आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम ना आए, सिर्फ नॉर्मल ऑपरेटिंग जो चीज़ें हैं या नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस हैं वो सिर्फ आएँ। और प्रिपेयर अ रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और दोबारा आप रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाएं और जितनी भी अनयूजुअल हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं वो सारी चीज़ें आपने रिटेन्ड अर्निंग में जाके लिखनी है। यानी ये जो करेक्शन वाली बात है और इनकम टैक्स रिफंड वाली बात है ये इनकम स्टेटमेंट में ना लिखें बल्कि इसको जाके रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में लिखें। तो रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में आपकी सेकेंड रिक्वायरमेंट में सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट ही बनेगी। सेल्स आपको गिवन है 450,500। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको कैलकुलेट करके दी हुई है वो है 275,000 की, वो आप लेस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 175,500। देन उसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे। सेलिंग एक्सपेंस आपको गिवन है और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 80,000 के और जर्नल और एडमिन एक्सपेंसेस हैं आपके पास 35,000 के। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 115,000। तो आप क्या करेंगे जी, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगी ऑपरेटिंग इनकम डेट इज़ 60,500। उसके बाद आप हेडिंग देंगे अदर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आइटम की। तो डिविडेंड इनकम है वो आपकी ऐड होगी। तो डिविडेंड इनकम आपको जो गिवन है वो है 1250। रेंटल इनकम आपके पास वो भी ऐड होगी। रेंटल इनकम है 4800 की। इंटरेस्ट इनकम है वो आपके पास ऐड होगी 33,000 और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं आपके पास 6350 के, तो वो आप लेस कर देंगे। तो आप इन सब को ऐड करके उसमें से ये आप लेस करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस 60,500 प्लस 1250 प्लस 4800 प्लस 3000 लेस 6350 तो आपके पास आ जाएगा 63,200। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्सेस जो कि 1964 के आपको गिवन है और इनकम टैक्सेस हैं आपके पास 12,000 के। तो इसमें से आप 12,000 माइनस कर देंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 51,200। उसके बाद है जी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रायर ईयर यानी डेप्रिसिएशन। ये आपका एक्सपेंस है, ये आप लेस करेंगे तो ये 32,000 आप लेस करेंगे और इनकम टैक्स रिफंड प्रायर ईयर आपको वो आपकी इनकम है तो उस इनकम को आप 20,000 को ऐड कर देंगे। तो आपके पास
51,200, उसमें से 32,000 माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे 20,000, तो आपके पास आ जाएगा 39,200। डेट इज़ योर नेट इनकम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। तो ये है जी आपके पास मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। पीएसएन कॉरपोरेशन रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1964। रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, वो है 121,200। उसके अंदर आप ऐड करेंगे नेट इनकम 39,200, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160,400। अब उसमें से जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो आप माइनस कर देंगे, वो है 25,000। तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 135,400। तो यहाँ तक आपकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व हुई है, जिसमें आपने मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनानी थी और रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी थी। अब वो ये कह रहा है कि आपने दोबारा से रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है और नेट इनकम आपकी यहाँ तक होगी, और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स हैं ये आप रिटेन्ड अर्निंग में जाके एडजस्ट करें और रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट अगेन आप बनाएं। तो यानी जो नेट इनकम है वो यहाँ पे कंसीडर होगी 51,200। अच्छा जी, सेकंड रिक्वायरमेंट अगेन आप नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे पियर्सन कॉरपोरेशन, रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड। रिटेन्ड अर्निंग का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 121,200, और अब अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन प्रायर ईयर जो है वो लेस होगी, तो आप 32,000 जो है वो लेस करेंगे, और इनकम टैक्स जो रिफ़ंड है, जो आपकी इनकम है वो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप लिखेंगे जी 121,200 माइनस 32,000 प्लस 20,000, तो आपके पास आ जाएगा 109,200। और इसको आप लिखेंगे करेक्टेड बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, क्योंकि प्रायर ईयर की जो एडजस्टमेंट थी वो आपने ठीक कर दी, डेप्रिसिएशन की भी और इनकम टैक्स की भी। तो जब आपने प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट को ठीक कर दिया तो एट द स्टार्ट ऑफ ईयर रिटेन्ड अर्निंग का आपके पास करेक्टेड बैलेंस आ गया। अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे जो करंट ईयर की आपकी नेट इनकम थी, तो वो थी 51,200, जो मैंने आपको पीछे बताया भी था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम के बगैर जो है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे 51,200, तो आपके पास आ जाएगा जी 160,400। अब आप इसमें से लेस करेंगे जितना आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जो डिविडेंड डिक्लेयर आपने किया है वो है 25,000, वो आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135,400। तो ये आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है। तो अगर आप देखें तो यही रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस पहले भी था। तो अगर आप रिटेन्ड अर्निंग की एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लें या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम को जो है वो इनकम स्टेटमेंट में लिखें, तो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस सेम आना चाहिए। अगर रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस सेम आ गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन। इसके अंदर मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट थी और रिटेन्ड अर्निंग थी, और सेकेंडली उसने कहा था कि आप नॉर्मल इनकम को कंसिडर करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम के बगैर अगेन रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनाएं और रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपने फाइंड आउट करना होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।